अब आते हैं हम लोग कीवर्ड्स के बारे में जानते हैं। ठीक, जियोग्राफिकल लाइन ऑन बाउंड्रीज के कीवर्ड्स है अपना इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? धरती है अपनी, उसके बीच वाली लाइन जो 0 डिग्री पे जाती है, और ये सबसे लंबी लाइन होती है। ठीक, डिवाइड, और ये नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है। 0 डिग्री लेटीट्यूड लॉन्गेस्ट सर्कल ऑफ लेटीट्यूड। प्राइम मेरिडियन वो इमेजिनरी लाइन जो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। ठीक, वही अपना क्या है? प्राइम मेरिडियन है, और वो ईस्टर्न और वेस्टर्न में हेमिस्फीयर में बांटती है। ठीक, और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना जाता है। ठीक, लैटिट्यूड, ये जो हॉरिजेंटल, वो पैरेलल और हॉरिजेंटल वे में जो लाइंस खींची गई हैं उनको लैटिट्यूड कहा गया है। और ये इक्वेटर एक लैटिट्यूड ही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी एक लैटिट्यूड भी है। लॉन्गिट्यूड जो वर्टिकल लाइंस हैं ये इस टाइप की, और ये सबसे ज़्यादा इन चौड़ाई कहाँ रहती है? इक्वेटर पे रहती है। 111.3 एक लाइन के बीच में लगभग एवरेज दूरी है। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा है? इक्वेटर के ऊपर वाला जो ये है 23 डिग्री 30 मिनट वाली लाइन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थन हेमिस्फेयर में है। ठीक, और ये इंडिया के 8 स्टेट से जाके गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, और ये क्या करता है? नॉर्थ मार्क्स द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट वेयर द सन इज डायरेक्टली ओवर हेड ड्यूरिंग द समर सोलेसाइट। अब देखिए, समर सोलेसाइट में यही एक ऐसी लाइन है जहाँ सूर्य की रोशनी डायरेक्टली पड़ती है, समर सोलेसाइट में। ठीक, नॉर्थन हेमिस्फेयर के समर सोलेसाइट में। ठीक, स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है अपना? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये याद रहे, ईस्ट रहेगा, बड़ा कंफ्यूज कर देता है। ठीक, और ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है, और ये 5 आवर 30 मिनट्स एहेड है। मतलब अगर हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 5 घंटा 30 मिनट एहेड है ग्रीनविच लाइन से। अब द मीन, अच्छा, ग्रीनविच मीन टाइम क्या है? द मीन सोलर टाइम एट द प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे जो मीन पॉइंट है वो कहाँ है? ग्रीनविच लंदन में है। ठीक है, और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर टाइम कीपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रेट सर्कल कौन सा है? द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन ए स्फीयर। एक स्फीयर पे जो सबसे लॉन्गेस्ट इस पॉसिबल सर्कल होता है उसको ग्रेट सर्कल कहते हैं। तो अपने धरती पे कौन है ग्रेट सर्कल? इक्वेटर है। ठीक है, और ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल। इक्वेटर लैटिट्यूड में है, और लेकिन लॉन्गिट्यूड में क्या है? सारे के सारे लॉन्गिट्यूड्स क्या है? ग्रेट सर्कल्स हैं। मैकमोहन लाइन क्या है? जो अरुणाचल प्रदेश से खींची गई है रेखा चाइना के बॉर्डर के लिए, उसी को हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन कौन सी है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन खींची गई थी उसी को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। डूरंड लाइन क्या है? ये 1893 में उस समय के इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में खींची गई थी, लेकिन अभी वो पाकिस्तान हो गया है। लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं, हम लोग क्या मानते हैं कि वो हम ही लोग हैं। पाल्क स्ट्रेट कहाँ है? एक नैरो लाइन, नैरो बॉडी ऑफ वाटर बिटवीन तमिलनाडु एंड श्रीलंका कनेक्टिंग बे ऑफ बंगाल विथ गल्फ ऑफ मन्नार। देखिए, गल्फ ऑफ मन्नार नीचे है और पाल्क स्ट्रेट कहाँ है? ऊपर है। और इसी में क्या है अपना? एडम्स ब्रिज, यानी कि राम सेतु है। ठीक, सुपर इम्पोज बाउंड्री क्या होती हैं? जो एक्सटर्नल पावर्स के द्वारा बनाई गई हैं बिना कल्चरल और एथनिक डिवीजन को कंसीडर किए हुए, उसी को क्या कहते हैं? सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। जैसे अपने भारत पाकिस्तान का बॉर्डर। एक्सट्रीम पॉइंट्स का देखिए, इंदिरा कोल नॉर्थन मोस्ट अपने लद्दाख में है। कहाँ? सियाचिन ग्लेशियर पे। ठीक, मतलब इंडिया चाइना बॉर्डर पे, और ये पार्ट ऑफ लद्दाख रीजन है। इंदिरा पॉइंट साउथर्न मोस्ट कहाँ है? ग्रेट निकोबार आइसलैंड पे। कन्याकुमारी मेन लैंड वाले साउथर्न पॉइंट पे है। ठीक है, और ये तमिलनाडु में है।
यही मीटिंग पॉइंट है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन का। गुहार मोती, गुहार मोती है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट मतलब अपना गुजरात, ठीक। ये कहाँ, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में। किबुथु कहाँ है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। बॉर्डरिंग कंट्रीज को देख लीजिए, पाकिस्तान, ये थर्ड लॉन्गेस्ट बाउंड्री है अपने पाकिस्तान की, ठीक, 3323 किलोमीटर। और ये इससे कौन मतलब स्टेट्स इससे बॉर्डर बनाते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अफ़गानिस्तान के साथ अपनी सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री है, कितनी, 106 किलोमीटर। कहाँ, गिलगित बल्तिस्तान रीजन में, ठीक। चाइना 3488 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ। कहाँ है ये, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। नेपाल 1751 किलोमीटर बॉर्डर है भारत के साथ। कहाँ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। भूटान 699 किलोमीटर बॉर्डर विथ इंडिया है। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। बांग्लादेश की सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है 4096.7 किलोमीटर। कौन से स्टेट्स बांग्लादेश से मतलब बॉर्डर फॉर्म करते हैं, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और म्यांमार। कौन कौन से, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। म्यांमार के साथ क्या मामला है अपना, इसके साथ बाउंड्री है 1643 किलोमीटर की। और कौन कौन इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक। श्रीलंका अपना वो वाला है, मैरी टाइम पार्टनर है, सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से ये सेपरेटेड है। मालदीव्स ये मैरी टाइम बाउंड्री शेयर करता है अरेबियन सी में अपने भारत के साथ। अब मैरी टाइम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, ये 200 नॉटिकल माइल्स कॉस्ट से मतलब 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक ये रहता है, ठीक। और इसमें क्या रहता है, एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर रिसोर्सेज इन दिस जोन, मतलब इस जोन में जो रिसोर्सेज रहते हैं उसका अपने पास एक्सक्लूसिव राइट्स रहते हैं, ठीक। टेरिटोरियल वाटर कहाँ तक है अपना, टेरिटोरियल वाटर में क्या, अपनी बाउंड्री टेरिटोरियल वाटर की कितनी है, 12 नॉटिकल माइल्स। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में जानते हैं। द सी बेड एंड सब सॉइल बियॉन्ड द टेरिटोरियल एरिया। अब देखिए ये जो लैंड है ऐसे आता है और ये जो वाटर है, ठीक, तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो ऐसे झुका रहता है। इंडिया कैन एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया समुद्र से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ये कहाँ रहती है, ये इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे रहती है, ठीक। आईटीबीपी इंडिया चाइना बॉर्डर पे रहती है, ठीक। असम राइफल इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे। एसएसबी नेपाल और भूटान बॉर्डर पे। देख लीजिए एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, एसएसबी कहाँ रहती है, नेपाल भूटान बॉर्डर पे। असम राइफल इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कहाँ, इंडिया चाइना बॉर्डर पे। बीएसएफ इंडिया बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, ठीक। देखिए फिर से एक बार देखते हैं, बीएसएफ इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश, ठीक। आईटीबीपी इंडिया चाइना, असम राइफल इंडिया म्यांमार, एसएसबी नेपाल और भूटान, ठीक। एलओसी क्या है, मिलिट्री कंट्रोल लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में जो मिलिट्री कंट्रोल लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो एलओसी है। एलएसी क्या है, द डिफैक्टो बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में जो डिफैक्टो मतलब ये होता है कि कोई चीज़ भले लीगली ना वो हो, मतलब लीगली ना मैंडेटेड हो, लेकिन वो चीज़ एग्जिस्ट करती हो, ठीक। तो एलएसी क्या है, वही डिफैक्टो बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बॉर्डर, मतलब वो उस पर इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। चिकन स्नेक क्या है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे है,
ठीक। ए नैरो स्ट्रेच कनेक्टिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अब इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर देखा जाए, पूर्वांचल हिल्स कहाँ है? ये एक्सटर्नल हिल्स जो है उस पे है, ठीक। मतलब ईस्टर्न साइड में है। अरे चिकन स्नेक हम लोग नहीं देखा गया। चिकन स्नेक जो बंगाल का ये जो छोटा सा पार्ट नहीं है, ये जिसके बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट में जाता है, यही सिलीगुड़ी का, इसी को कहते हैं चिकन नेक। इम्पॉर्टेंट फिजिकल बाउंड्री कौन सी है अपनी? पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स में जो अपने ईस्टर्न साइड में जो हिल्स हैं उनमें आता है पूर्वांचल हिल्स। देखो इसमें इधर है पटकाई बूम, इधर है नागा हिल्स, फिर उसके नीचे है मीजो हिल्स, फिर है चीन हिल्स, फिर अराकान योमा, ठीक। अब बॉर्डर एग्रीमेंट देखा जाए, शिमला एग्रीमेंट 1914 में हुआ। ये एग्रीमेंट किन के बीच में हुआ? ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चाइना के बीच में हुआ। इसमें मैकमोहन लाइन खींचा गया तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसको डिफाइन करने के लिए, और बाद में चाइना इससे मुकर गया। कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस कब हुआ? 1998 में। इसमें क्या हुआ? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डायलॉग हुआ। किस चीज़ के लिए? सर क्रीक डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए, सियाचिन ग्लेशियर के डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए, और इंडस वाटर जो शेयरिंग है उसकी ट्रीटी हुई। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई। इस समय अभी कुछ देर पहले न्यूज़ में भी था, कुछ दिन पहले, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन करवाया था? ब्रोकर कौन था उसका? वर्ल्ड बैंक था। और इसमें क्या हुआ? डिवाइड द यूज़ ऑफ इंडस रिवर सिस्टम का। पाकिस्तान में किस किस नदी का कंट्रोल रहेगा? इंडस, झेलम और चेनाब, ठीक। और इंडिया के कंट्रोल में रावी, ब्यास और सतलज, ठीक। देख लीजिए एक बार फिर से, पाकिस्तान के कंट्रोल में क्या रहेगा? इंडस, झेलम और चेनाब। इंडिया के कंट्रोल में रावी, ब्यास और सतलज। सर क्रीक डिस्प्यूट क्या है? ए टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सर क्रीक गुजरात में जो है, रन ऑफ कच्छ में है। 96 किलोमीटर की स्ट्रिप ऑफ वाटर इन रन ऑफ कच्छ, ठीक। अब यहीं से बहुत ज़्यादा ऑयल और गैस एक्सप्लोर होता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये डी फैक्टो, अभी हम लोग मैंने बताया था ना कि डी फैक्टो क्या है? जो कागज पे भले न लीगली बाइंड हो लेकिन वो एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। तो डी फैक्टो बॉर्डर के कौन सा है इंडिया का? 3 सेक्टर्स में बटा हुआ है। वेस्टर्न क्या है? लद्दाख। मिडिल में उत्तराखंड और हिमाचल। ईस्टर्न में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो जम्मू एंड कश्मीर में बॉर्डर है उसी को लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। नाथुला पास कहाँ है? सिक्किम में है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे, ठीक। नाथुला पास। सियाचिन वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड है, कहाँ है? ईस्टर्न काराकोरम रेंज पे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक। डोकलाम कहाँ है? भूटान और चाइना के बीच में। हाँ, इसमें क्या है? ये जंक्शन है, इंडिया, भूटान और चाइना के ट्राई जंक्शन है, मतलब तीनों के लिए ये एक जंक्शन का काम करता है। कौन? डोकलाम प्लेट्यू, ठीक। इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ 2017 में यहीं पे हुआ था। अक्साई चीन, ये कहाँ है? ये लद्दाख में है, और ये डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और चाइना के बीच में, और चाइना कंट्रोल करता है, इंडिया क्लेम करता है। गिलगित बल्तिस्तान, ये इसमें क्या है? इसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ये, और क्लेम इंडिया करता है। काला पानी रीजन, ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक। और ये कहाँ है? ट्राई जंक्शन है इंडिया, नेपाल और चाइना के बीच। पूर्वांचल हिल्स, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वो है, जैसे ये है, तो यहाँ पटकाई बूम है, यहाँ नागा हिल्स है, और यहाँ मीजो हिल्स है। अराकान योमा ऐसे म्यांमार तक फैला है। विंध्या रेंज कहाँ है? ए रेंज ऑफ हिल्स इन सेंट्रल इंडिया,
फॉर्मिंग साउथर्न बाउंड्री ऑफ इंडो गैंगटिक प्लेन। ये जो है इंडो गैंगटिक प्लेन का साउथर्न बॉर्डर माना जाता है विंध्य रीजन को, और ये सेंट्रल इंडिया में है। सतपुरा रेंज, ये सतपुरा रेंज विंध्या रेंज के साउथ में है, ठीक, रनिंग ईस्ट वेस्ट अक्रॉस मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद ये ईस्ट वेस्ट में वो हो जाता है। बघेलखंड प्लेट्यू रीजन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक प्लेट्यू रीजन है बघेलखंड। हाँ, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कहाँ इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को करता है कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। कहाँ? कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 2000 नॉटिकल मील से कॉस्ट से होता है, ठीक, और वहाँ एक्सक्लूसिव राइट रहता है भारत को। टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 21.9 किलोमीटर बेस लाइन से। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में हम लोग पढ़ा गया था। हाई सीज एरिया ऑफ बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन, मतलब हाई सीज किसको कहा जाता है? 200 नॉटिकल माइल के आगे का एरिया हम लोग हाई सीज कह सकते हैं। बीएसएफ इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश और इंडिया बांग्लादेश को सुरक्षा करता है। आईटीबीपी इंडिया चाइना, ये कहाँ कहाँ रहता है? लगभग लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में। आसाम राइफल ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया म्यांमार बॉर्डर का, ठीक, और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लगभग इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे रहता है। ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, ये ध्यान रहे। एसएसबी कहाँ? इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर पे रहता है। इरावदी रिवर इंडिया म्यांमार के नेचुरल बॉर्डर को फॉर्म करता है ये, ठीक। ब्रह्मपुत्र यारलुंग सैंगपो मतलब ब्रह्मपुत्र यारलुंग सैंगपो तिब्बत में जाना जाता है और इंडिया में आता है, और बांग्लादेश में जमुना, इंडिया में ब्रह्मपुत्र, ठीक। इंडस रिवर तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, इंडिया से फ्लो करते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। 1960 में इंडस रिवर ट्रीटी हुई थी। नेबरिंग कंट्री से बांग्लादेश के साथ कितना लंबा बॉर्डर है? 4096 किलोमीटर लॉन्गेस्ट है। फिर आता है चाइना 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान आता है फिर 3323 किलोमीटर, नेपाल आता है, फिर देखिए पहले बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर आता है अपना म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। बफर स्टेट क्या होता है? दो न्यूट्रल कंट्री के बीच में, मतलब दो राइवल कंट्रीज के बीच में एक न्यूट्रल कंट्री हो तो उसी को बफर स्टेट कहते हैं। जैसे भूटान है इंडिया और मतलब चाइना के बीच। चिकन नेक क्या है? सिलीगुड़ी का कॉरिडोर, वो जो एक ऐसे, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट स्टेट शुरू होता है, ये वेस्ट बंगाल है, तो ये जो ये नेक की तरह होता है, यही चिकन नेक है। सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री जो एक्सटर्नल फोर्स बिना कल्चरल डिवीजन को जाने समझे बना दी जाती हैं, उसी को सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री कहते हैं। नाथुला पास है अपने सिक्किम में, और ये चाइना और सिक्किम के बीच का ट्रेड का रूट भी है। सुंदरबन कहाँ है? इंडिया और बांग्लादेश में है, और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है ये। कालादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट कहाँ है? इंडिया और म्यांमार के लिए मतलब एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, ताकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से निकला जा सके। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, ठीक, इंडिया और म्यांमार के बीच है। देखिए जो इंडिया ज्योग्राफी देखा है, नॉर्थ से साउथ कितना है अपना? 3214 किलोमीटर, कश्मीर से कन्याकुमारी। ईस्ट से वेस्ट कितना है? 2933 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक। साउथर्न मोस्ट जो वहाँ अपना ग्रेट मतलब इंदिरा पॉइंट है, वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है। सिपकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक, इंडिया और तिब्बत के बीच में, मतलब वो लिपुलेख उत्तराखंड में। सिपकिला हिमाचल, लिपुलेख उत्तराखंड, ठीक, ये ट्राइन जंक्शन है इंडिया नेपाल और चाइना के बीच। कैलाश मानसरोवर यात्रा का ये रूट भी है लिपुलेख पास, ठीक,
उत्तराखंड से होकर जाया जाता है। बोमीडीला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है अपना। डिफेंस अगेंस्ट चाइना। मोरे कहाँ है? मणिपुर। ये इंडिया और म्यांमार के लिए की ट्रेड पॉइंट है। यहीं से क्या गुजरता है अपना? इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जाता है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख उत्तराखंड में है, यहीं से कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है। बॉमडीला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। मोरे कहाँ है? मणिपुर में है। ठीक। रेड क्लिफ लाइन 1947 में सर साइरिल रेडक्लिफ ने बनाया था। पंजाब मतलब आइए ये मैकमोहन रेखा इंडिया चाइना के बीच शिमला कन्वेंशन में हुआ था। डूरंट इंडिया पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान। पाल्क स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका मतलब सॉरी एडम्स ब्रिज भी यही है इंडिया और श्रीलंका के बीच। इंटरनेशनल डेट लाइन पैसिफिक ओशियन से गुजरती है, ये अपोजिट ऑफ प्राइम मेरिडियन है। ठीक। और ये क्या होता है? मार्क्स वेयर द डेट चेंजेस बाय 1 डे, मतलब ये मार्क करता है कि डेट जो है चेंज हो गया एक दिन का। मतलब ये लाइन है, इधर आएंगे तो दूसरा डेट हो जाएगा, इधर आएंगे तो दूसरा डेट हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड है, काराकोरम रेंज पे है। इंडिया कंट्रोल करता है, पाकिस्तान क्लेम करता है। ठीक। अंडमान और निकोबार इंडियन ओशियन रीजन पे देखभाली करता है। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये किसके अंडर आता है? होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान बीच। तीस्ता रिवर इंडिया और बांग्लादेश के बीच। सर क्रीक इंडिया और पाकिस्तान के बीच रन ऑफ कच्छ में। श्रीलंका पाल्क ऑफ स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार से डिवाइडेड है। ठीक। मालदीव्स ये साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया से डिवाइडेड है अरेबियन सी में। इंडोनेशिया ये अंडमान एंड निकोबार के बगल में है। ये तो हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया है। अच्छा, नागा हिल्स ये नागालैंड और म्यांमार के बीच में बॉर्डर बनाता है, पूर्वांचल हिल का पार्ट है। पटकाई बूम ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच बॉर्डर बनाता है। अराकानियोमा ये नेचुरल बाउंड्री है भारत के साथ। सुंदरबन मैंग्रोव डेल्टा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट क्या है? म्यांमार और साउथ ईस्ट एशिया को मिजोरम के थ्रू कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था। ठीक। जैसे ये थाईलैंड चला जाता है ये हाईवे। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल कहाँ? इंडिया यही वाला है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। चाबहार पोर्ट ईरान मतलब ये इंडिया ने ले लिया ईरान से ताकि वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड रहे पाकिस्तान को बाईपास करके। इनर लाइन परमिट क्या होता है? एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है इंडियन सिटीजन को, मतलब इंडियन सिटीजन्स के लिए एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है ताकि वो अरुणाचल प्रदेश नागालैंड और मिजोरम में घुस के घूम सकें। ठीक। कहाँ कहाँ? अरुणाचल प्रदेश नागालैंड और मिजोरम में। अफस्पा क्या है? आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, ये स्पेशल पावर देता है आर्म फोर्स को बॉर्डर और कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज में घूमने के लिए। फ्री मूवमेंट रिजाइम क्या है? ये इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे मतलब एक देता है कि आप 16 किलोमीटर के दायरे में बिना वीज़ा के घूम सकते हैं। ठीक। चिकन ने गुहार मोती ये सब तो हम लोग पढ़ ही लिया गया था। अच्छा, काराकोरम पास कहाँ है? अपना लद्दाख रीजन में है, इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है। अक्साई ये मतलब ये अक्साई चीन के पास पड़ता है। ठीक। और ये काराकोरम रेंज सिल्क रूट का हिस्टोरिकल पार्ट भी था। सिल्क रूट क्या था? ये कनेक्ट करता था इंडिया चाइना और सेंट्रल एशिया को। और ये क्या क्या मतलब काराकोरम पास और नाथुला पास को भी इसमें जोड़ा जाता है। जोजिला पास कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये क्या जोड़ता है? श्रीनगर टू लेह। ये क्वेश्चन आया था लेकिन मैं भूल गया था, मतलब पता नहीं मेरा सही हुआ था कि नहीं। जोजिला पास जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। बनिहाल जम्मू कश्मीर में है और ये जम्मू को कश्मीर वैल्यू से जोड़ता है। ठीक।
ये देखिए नॉर्थ सेनिटल आइसलैंड कहाँ है, ये अंडमान और निकोबार मतलब आइसलैंड का पार्ट है। और ये सेंटिनलीज ट्राइब का मतलब ये सबसे पुरानी आइसोलेटेड ट्राइब है, उसके उसका मतलब समझिए घर है। मिनिकॉय ये लक्षद्वीप आइसलैंड का है मतलब पार्ट, और ये मतलब यही लास्ट बॉर्डर है मालदीव्स के लिए। कार निकोबार आइसलैंड ये नॉर्थन मोस्ट आइसलैंड है निकोबार ग्रुप का। ठीक। नॉर्थन कमांड कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में, ये एलओसी और एलएसी को गार्ड करता है। ईस्टर्न कमांड कहाँ है, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान को गार्ड करता है। बेस कोलकाता में है उसका। अंडमान और निकोबार कहाँ है, इंडियाज़ ओनली ट्राई सर्विस कमांड यहीं है, अंडमान और निकोबार कमांड में। ठीक। ये मलक्का स्ट्रेट को मतलब गाइड करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए गल्फ ऑफ कम्बत कहाँ है, इसको कैम्बे भी कहा जाता है, गुजरात में है, सर क्रीक एरिया के नज़दीक में है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, और ये बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट भी है। ये ध्यान रहे, गल्फ ऑफ मन्नार क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट भी है। पैंगसो लेक कहाँ है, ये लद्दाख में है, और ये चाइना तक फैला हुआ है। श्योक रिवर कहाँ है, ये इंडस रिवर का पार्ट है, ट्राइब्यूटरी है, और ये लद्दाख से मतलब लद्दाख से होकर बहती है। सियाचिन ग्लेशियर का बहुत बड़ा पार्ट है ये। जेलिपा पास कहाँ है, सिक्किम में है, ये तिब्बत को जोड़ता है। दीफू पास कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक। माना पास उत्तराखंड में है, तिब्बत को जोड़ता है। सक्षम वैलू कहाँ है, ये मतलब पाकिस्तान में है, लेकिन ये इंडिया का माना जाता है। काला पानी लिपोलेक लिपियाधुरा डिस्प्यूट ये नेपाल के साथ है। काला पानी लिपुलेक और लिम्पियाधुरा डिस्प्यूट इंडिया और नेपाल के बीच में है। सर क्रीक रन ऑफ कच्छ के मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो झगड़ा चल रहा है उसी की वजह से चल रहा है। एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1916 में, एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में, एक इसके बीच में हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 के मतलब वार के बाद। और सीज फायर लाइन क्या घोषित किया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल को। ताशकंद एग्रीमेंट 1966 को माना जाता है इंडिया और पाकिस्तान का 1965 वार के बाद। और कौन मेडिएट किया था, सोवियत यूनियन। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1971 में साइन किया गया इंडिया और यूएसएसआर के बीच में। उस समय जो था सोवियत ने इंडिया का बहुत सपोर्ट किया था बांग्लादेश लिबरेशन वार में। अच्छा, इंडियाज एक्सटर्नल मैरीटाइम सागरमाला प्रोजेक्ट, फिर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन सागर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मौसम, कालादान ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कहाँ से कहाँ हुआ था, ये कोलकाता पोर्ट सितवी पोर्ट म्यांमार को कनेक्ट करता है मिजोरम से होकर। ठीक। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कनेक्टिविटी को इन्हेंस करता है। आगे देखते हैं हम लोग, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। मोरे मणिपुर से स्टार्ट होता है और माईसॉट थाईलैंड तक जाता है म्यांमार से होकर। कॉन्टिनेंटल से सुंदरबन ये सब तो हम लोग पढ़ ही गया था। अच्छा, एनएसजी क्या करता है, काउंटर टेररिज्म और होस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशंस में काम करता है। रॉ अपना एक्सटर्नल इंटेलिजेंस पे फोकस करता है। ठीक है, ये हो गया अपना ख़त्म। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।